तो बच्चों, नया अपडेट आया है सीबीएसई की तरफ से जो लागू होगा 2025 और 26 वाले बच्चों के लिए जो 10th और 12th बोर्ड में अपीयर होने जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहे। आप इसको जरा सा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे अपीयर ना हो सकें और उनका नाम वहां से कट जाएगा। और कुछ ऐसे ऐसे भी रूल आ गए हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो आपका रिजल्ट भी पेंडिंग में चला जाएगा, होल्ड हो जाएगा और वो रिजल्ट आपका नहीं डिक्लेयर होगा। तो हमने क्या किया है, इन सारे रूल्स को एक जगह एक एक करके हमने बनाया एंड देन फिर उसको मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये सारे रूल्स जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपने कोई एक भी मिस कर दिया और उस रूल्स को आपने फॉलो नहीं किया तो फिर आपके लिए ये बहुत बड़ा दिक्कत खड़ा हो सकता है कि आपने पूरा साल भर मेहनत करा, अच्छे से बोर्ड का एग्जाम दिया और आपने अगर उस रूल्स को सही तरीके से फॉलो नहीं किया तो आपका हो सकता है कि शायद आप पहले अपीयर ही ना हो सके एग्जाम में, आपका एडमिट कार्ड ना आए, और अगर आपने एग्जाम दे भी दिया तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट होल्ड हो जाए और रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं होगा। तो मैंने इनको रूल्स बना करके एक से लेकर के 2, 3, 4 इस तरह करके हमने रखा है, तो आप ध्यान से एक एक रूल को सुनिएगा। ठीक है, अच्छा, इससे पहले सोर्स क्या है इस रूल का। सोर्स की अगर हम बात करें तो जागरण जोश एक बहुत ही फेमस कहिए या फिर कहिए कि बिलीवेबल एक वेबसाइट है। ठीक है, न्यूज जो पब्लिश करता है और सीबीएसई से रिलेटेड तो बहुत अपडेट देते हैं ये। ठीक है, और ये वाला जो है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 न्यू एलिजिबिलिटी रूल्स फॉर द स्टूडेंट्स मस्ट नो, आपको जानना बहुत जरूरी है। तो है जागरण जोश ने पब्लिश करा है, ये 19 तारीख को करा है, सितंबर 19 को करा है। ठीक है, तो अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही बस ये न्यूज आया है। सो आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या रूल्स हैं। रूल नंबर 1 क्या है। रूल सीबीएसई का पहला रूल है मिनिमम अटेंडेंस। ठीक है, आपका स्कूल, जिस भी स्कूल में आपका एडमिशन है, जिस भी स्कूल में आपका नाम चल रहा है, आप इसको अच्छी तरीके से क्लियर कर लें, वेरीफाई कर लें। आपका अटेंडेंस 75% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप क्लासेस कम कर रहे हैं तो जो बचे हुए दिन हैं आप उसको फटाफट जाकर के 75% अटेंडेंस पूरा करें। ठीक है, इसको कंफर्म करने के लिए आप अपने स्कूल में अपने टीचर से, अपने सब्जेक्ट के अदर टीचर्स से कंफर्म करें कि आपका परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस कितना बन रहा है। अगर ये 75% से कम है तो रेगुलर क्लास अटेंड करें। ठीक है, क्या रेगुलर क्लास अटेंड करें और इसको 75% कंप्लीट करें किसी भी तरीके से। जब तक आपका लास्ट वर्किंग डे ना आ जाए तब तक आपको अपना अटेंडेंस 75% कंप्लीट करना पड़ेगा। ये दोनों के लिए है, 10th में जो अपीयर होने वाले हैं, 12th के बोर्ड में जो अपीयर होने वाले हैं, उन दोनों के लिए है। ठीक है, एक्सेप्शंस कभी कभी हो सकते हैं, रेयर मेडिकल केसेस में रेयरली है, और पता है, आपको पता होना चाहिए ये मेडिकल भी जल्दी सबमिट नहीं होता है, एक्सेप्ट नहीं करते वो लोग। तो बेटर ट्राई कीजिए कि आप क्या 75% आप अपना अटेंडेंस कंप्लीट करें और इसको कंफर्म करें फटाफट अपने स्कूल से जाकर के कि कितना परसेंट अटेंडेंस चल रहा है। अगर 75 से ऊपर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर कम है तो आप उसको कंप्लीट करें। ठीक है, बिफोर द लास्ट वर्किंग डे। ये पहला रूल है। ठीक है, बहुत जरूरी हो गया है। दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल क्या है कि 2 ईयर स्टडी प्रोग्राम। 2 ईयर स्टडी प्रोग्राम, इसका क्या मतलब हुआ समझिए आप। 10th और 12th दोनों की बात हम लोग करते हैं, तो वो स्टूडेंट जो 10th में एडमिशन 10th में बेसिकली बोर्ड में अपीयर हो रहा है, ठीक है, उसको बोर्ड अपीयर में होने से पहले उनको यह कंफर्मेशन देना होगा कि उसने 9th क्लास में एडमिशन लिया है और उसने पूरा 9th क्लास कंप्लीट किया है। फिर वो 10th में आए हैं और 10th क्लास वो अभी अभी कंप्लीट कर रहे हैं और बोर्ड में अपीयर होने वाले हैं, तो इसको ये 2 साल का कंफर्मेशन देना पड़ेगा। उसको 10th कंप्लीट करना होगा। ऐसा नहीं है जुगाड़ से आप गए 10th में एडमिशन ले लिए, 9th का पता नहीं है, आपने 10th में एडमिशन ले लिया और आप चले गए एग्जाम देने के लिए, आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला। ठीक है, अब कोई जुगाड़ इसमें नहीं चलने वाला। आपको 9th और 10th ये 2 साल का स्टडी प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा अपने स्कूल में। सिमिलरली 12th वाले के लिए भी यही 2 साल का रूल फॉलो होता है, उनको भी 11th कंप्लीट करना पड़ेगा।
तब जाकर के वो 12th में जाएंगे, 12th का फॉर्म भरेंगे, तब जाकर के वो बोर्ड दे पाएगा। ऐसा नहीं है जुगाड़ में डायरेक्ट आए 12th में, भाई 12th में मेरा नाम लिख दो, चलो मैं भी एग्जाम दूंगा, चलो, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। आपके स्कूल में आपका एडमिशन 11th में होना चाहिए और आप 11th को कंप्लीट करना है। 11th में अगर फेल कर गए आप और आप चाहते हो कि 12th में चले गए तो नहीं हो पाएगा आपका, आपको 11th कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, आपको 11th कंप्लीट करना पड़ेगा। 11th का कंप्लीशन वहां पर सबमिशन होता है, फिर जाकर के 12th में आपका एडमिशन दिखाना होगा, ठीक है, जो कि जनरली होता है। लेकिन अगर आपका किसी भी तरह का बीच में कोई गैप आ रहा है तो आप 12th में बोर्ड नहीं दे पाएंगे। ये क्लियर कर लीजिएगा अपने स्कूल में जाकर के अच्छे से कि 11th का कंप्लीशन है कि नहीं है वहां पर, ठीक है। ओके, ये तो हो गया आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या है देखें जरा सा, इंटरनल असेसमेंट। आपको पता है आप 10th में अपीयर हो रहे हो बोर्ड में, 12th के बोर्ड में अपीयर हो रहे हो, कुछ इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि बोर्ड को, सीबीएसई को पहुंचाया जाता है। जैसे लैब्स के इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग स्कूल में कुछ अलग अलग हैं, तो वो इंटरनल असेसमेंट का इंफॉर्मेशन, पूरा डेटा आपका जो भी स्टूडेंट है उसका बोर्ड में जाना चाहिए। बोर्ड में ये इंफॉर्मेशन जाना जरूरी हो गया है अब, ठीक है। सो इंटरनल असेसमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, चाहे जिस तरह का भी हो, प्रोजेक्ट का भी हो, ठीक है, क्लास में पार्टिसिपेशन का हो, असाइनमेंट्स का हो, लैब का हो। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं करी और आपका ये इंटरनल असेसमेंट्स आगे नहीं बढ़ाया गया तो आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। आप इंतजार करते रह जाइए, ठीक है। आप एग्जाम में तो अपीयर हो जाओगे, आपको पता नहीं इंटरनल असेसमेंट गया कि नहीं गया। अगर वो नहीं गया तो आपका रिजल्ट होल्ड हो जाएगा, आपका रिजल्ट होल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप फौरन इस चीज पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। अपनी स्कूल से जब भी आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, स्कूल से कंफर्म करना है, ठीक है। अगर आप इंटरनल असेसमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, चाहे जो भी वजह हो, तो उसका किसी न किसी तरीके से कंप्लीशन करवाइए, बाद में ही हो, अगर करवाइए, चाहे जो भी है। लेकिन अगर आप इंटरनल असेसमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो आपका इंफॉर्मेशन आगे नहीं जाएगा और आपका रिजल्ट होल्ड हो जाएगा और सारी मेहनत मिट्टी में चली जाएगी। ओके, ये रूल नंबर 3 है जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। अच्छा, क्लास 10 के लिए इस बार तो बहुत बढ़िया खुशखबरी है, उनको 2 बार एग्जाम देने का मौका मिल रहा है इस बार। कितनी बार? 2 बार एग्जाम दे सकता है। पहला एग्जाम जो जनरल होता है फरवरी में होगा, ये सिर्फ 2026 से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं था, ठीक है। इस बार 2 बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा। पहला एग्जाम जो जनरल था आपका फरवरी में होगा। सेकेंड एग्जाम ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं किसमें? मई में दोबारा। अच्छा, ये उन लोगों के लिए होगा ना जिनका हो सकता है कि पहला एग्जाम बहुत खराब गया हो और वो अपना रिजल्ट जो है ना इंप्रूव करना चाहता है, ठीक है, वो रिजल्ट अपना इंप्रूव करना चाहता है, तो ये उनके लिए है। लेकिन जिसका ऑलरेडी बेस्ट गया है, क्या जरूरत है फिर इंप्रूवमेंट देने का, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं कि वो दे सकें, लेकिन इंप्रूवमेंट क्या होगा? इंप्रूवमेंट आपको देना पड़ेगा। ओके, अगर आपको लगता है कि आपका खराब हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंप्रूवमेंट आपको दे दीजिए, बेटर होगा, रिजल्ट अच्छा हो जाएगा ना आपका, ठीक है, रिजल्ट आपका अच्छा हो जाएगा। अच्छा, वही उनके लिए भी है, किनके लिए? ये उनके लिए भी है जो फेल कर गए, ठीक है, इनको लग रहा है कि मैं फेल कर गया, ठीक है, अब नहीं होने वाला, तो उसके लिए तो भाई चमत्कार है, ये चमत्कार। दोबारा एग्जाम आराम से आपको 2 महीने के बाद एग्जाम मिल रहा है, मार्च अप्रैल आपका टाइम मिल रहा है, वापस से उसको प्रिपेयर कीजिए और मई में वापस से अच्छे से हिम्मत से एग्जाम दीजिए और अच्छे नंबर के साथ आप वहां पर मार्क्स लेकर के आइए, और क्या, ठीक है। तो ये 2 विंडो आपको मिल रहे हैं, काफी बेनिफिट है आपको, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट के लिए है, अच्छा है ये परफॉर्मेंस के लिए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 5वां रूल क्या है? एडिशनल सब्जेक्ट्स, ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट्स 10th और 12th दोनों को एडिशनल सब्जेक्ट्स मिलते हैं। 10th वाले के लिए 2 एडिशनल सब्जेक्ट मिलता है उसको चूज करने के लिए, उसी तरह से 12th बोर्ड वाले के लिए 1 एडिशनल सब्जेक्ट मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, जो भी आपने एडिशनल सब्जेक्ट रखा है, जिस स्कूल में आपका एडमिशन है उस स्कूल में उस सब्जेक्ट का बैकअप होना चाहिए। कहने का मतलब वहां पे टीचर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो स्कूल कुछ करा ही नहीं सकता उसमें, लेकिन आपने वो सब्जेक्ट रख लिया और वहां पे कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है,
तो ये सब चीज ध्यान रखना है आपको। मान लीजिए कि एफएम आपने रखा है, मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर्स रखा है, ठीक है, ये सारे एडिशनल सब्जेक्ट्स है। मालूम हुआ जिस स्कूल में आपने एडमिशन ले रखा है उस स्कूल में टीचर ही नहीं है पढ़ाने वाला, ठीक है, कोई नाम ही नहीं गया है, तो क्या होने वाला है, नहीं होगा, वहां पे दिक्कत आ जाएंगी आपको। तो वैसे सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं, वैसे सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं जो वहां पर अवेलेबिलिटी हो। तो इसी तरह से 10th के लिए 2 सब्जेक्ट और 12th के लिए 1 सब्जेक्ट। चलिए रूल नंबर 6 देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है? ये प्राइवेट कैंडिडेट के लिए। प्राइवेट कैंडिडेट का किसको देगा? जो पिछले साल ऑलरेडी कंपार्टमेंट कैटेगरी में चला गया है, एसेंशियल रिपीट, उसको दोबारा एग्जाम देना ही पड़ेगा, तभी उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो उसको एज ए प्राइवेट कैंडिडेट वो इस बार एग्जाम दे सकता है, रीअपियर हो सकता है अगर पिछली बार वो फेल कर गया हो और आज ऑलरेडी उसके रिजल्ट में आ रहा हो कि उसको रीअपियर करना है, वापस से एग्जाम देना है, तो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट इस बार एग्जाम दे सकता है। ठीक है, अब अगला एक और रूल देखते हैं भाई, रूल नंबर 7 जो लास्ट में है कि सबने सब कुछ कर लिया लेकिन लास्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं करा, तो ये तो जरूरी है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कहां से करना है। ठीक है, परीक्षा संगम से करना है। ओके, सीबीएसई पोर्टल पे आपको मिल जाएंगे, अपने अपने सब्जेक्ट चॉइसेस जैसे सपोज फिल करने हैं, पर्सनल डिटेल्स अच्छे से देने हैं, एक एक चीज को 2 बार 3 बार 4 बार चेक कीजिए। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप अकेले चेक करो, आप अपने फैमिली वाले को लेकर के रखो वहां पर, जो आपके पेरेंट्स हो, आपके ब्रदर हो, ठीक है, आपके सिस्टर हो, जो भी अच्छे से, उनको भी कहिए बार बार रिपीट करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, अकेला एक बंदा रिपीट कर रहा होता है ना, उससे कभी कभी वो गलतियां पता नहीं चलती, इसलिए दूसरा बंदा अगर एक एक चीज चेक करता है तो वो चांसेस है कि अगर किसी तरह की कोई गलती हो तो वो गलती को निकाल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जितनी बार हो सके उतनी बार अच्छे से चेक कीजिए, पूरी तरह से एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी तरह के मिस्टेक हुए तो आप एज ए कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर आपका टाइम गया। ठीक है, तो ये सब चीज बहुत चेक करने की जरूरत है। तो ये सारे टोटल 7 रूल्स हैं, इसको समरी में कर दें। 75% अटेंडेंस जरूरी है, 2 साल का कोर्स वर्क, 10th वाले के लिए 9, 10, 12th वाले के लिए 11th एंड 12th, और इंटरनल असेसमेंट जरूरी है। इंटरनल असेसमेंट का इंफॉर्मेशन बोर्ड तक जाना चाहिए। ठीक है, चाहे वो लैब का हो, चाहे वो प्रोजेक्ट्स का हो, लैब का तो होता ही है, ये सारे वहां तक जाना चाहिए। और अगर नहीं गया तो आपका रिजल्ट होल्ड हो जाएगा, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, 10th वाले के लिए 2 एग्जाम है और एडिशनल सब्जेक्ट्स 10th वाले के लिए 2 है और 12th वाले के लिए 1 है। प्राइवेट स्टूडेंट्स का भी वापस से रजिस्ट्रेशन होगा, बिकॉज उसके पिछले साल वाले रिजल्ट में आया था ना, रीअपियर होना है। और रजिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया, एक एक चीज एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, अगर कुछ गलत रहेगा तो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हैं, अभी हमने यहाँ पे समरी बना दिया, वापस से आप इसको देख लीजिएगा। एंड आपको ट्राई करना है कि अच्छे से हर चीज को आप इस कंप्लायंस को पूरा कर ले। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।